आपने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुलाया था, अरविंद केजरीवाल आओ बात करो, ये सब एक ही थाली के हैं। आपने वहां खाली कुर्सी दिखाई, आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, आप थे, ना वो आए और ना ये आएंगे। विदेश से बैठकर ट्वीट कर देते हैं। कुछ लोगों को समझा दिया कि एमएसपी हट जाएगी, एमएसपी हट जाएगी, इनकी सरकार है पंजाब में। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? असलियत भी तो पहुंचेगी ना। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे ऐश्वर्य भाई, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री ने बैठक बुला के बोला है किसान आइए, कि सारे किसान भाई आए, सबकी दिक्कत सॉर्ट होगी। एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन ये शगुफे नहीं चल सकते हैं भारत में। अब किसानों पर ये गंदी राजनीति नहीं चल सकती, ये पिकनिक वाली राजनीति। मनोज तिवारी जी बोलिए। ऐश्वर्य भाई देखो, ये लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग ये पॉलिट्रिक्स कर रहे हैं। इन्होंने ने पॉलिटिक्स को पॉलिट्रिक्स बना दिया है। किसानों को भड़काओ और इटली भाग जाओ, किसानों को गलत गलत दिशा में भरमाओ और फिर इटली भाग जाओ। पहले कहो हमें समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा समझाए। जब भाजपा कुर्सी लगाए, आओ भैया अरविंद केजरीवाल समझ लो, हम सांसद हैं, हमने कृषि बिल बड़ी जिम्मेदारी से पास किया, हमने बड़ी जिम्मेदारी से उसके पक्ष में वोट किया, आइए हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाजपा हमें कृषि बिल के फायदे समझाए, हमने एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की तरह मैंने उनको बुलाया, अपने घर बुलाया, और इसलिए बुलाया कि वो अपने घर में घुसने नहीं दे रहे। उनके दरवाजे पे जाइए तो साहब 4 कदम निकल करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं, सांसद उपस्थित हैं, मेयर उपस्थित हैं, वो निकलते नहीं। तब हमने कहा आइए अरविंद केजरीवाल जी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करें और ट्रिक्स मत करिए। हम अपने घर पे सादर आपको बुलाते हैं, आए ही नहीं साहब, खाली कुर्सी इंतजार करती रह गई। मैं बड़ी दिल से उनको बुलाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप समझते ही नहीं हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप सिंघू बॉर्डर समझाने क्या गए थे? सारे प्रेस की, अखबार की, टीवी की फुटेज खा लिया कि हमें फायदे में बैठे हैं। वो वहां सात समंदर पार बैठ के किसानों को यह समझा रहे हैं कि भाई एमएसपी हट जाएगी, जब सरकार ने यह कहा है कि लिखित आश्वासन देने को तैयार सरकार है कि ना एमएसपी हटेगी और ना मंडी सिस्टम हटेगा। सरकार ने कहा लिखित देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये जो शगुफे वाली राजनीति है कि कुछ बोल के निकल जाओ, कुछ बोलो और भैया इंटरनेशनल फ्लाइट लो और निकल जाओ 7 समंदर पार, कुछ बोलो और भाई बहस करने से कुर्सी खाली छोड़ दो, बहस मत करो, चुपचाप अपने कमरे में अपने घर में जाके बैठ जाओ। किसानों को भरमाओ, मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ किसानों को भरमाओ। ये तो ऐसा व्यक्ति है भाई, अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पे नहीं जाते, ऐसे पूर्व अध्यक्ष है ये, तो इन्हें किसानों छोड़ो, इन्हें तो अपनी पार्टी की भी चिंता नहीं है। क्या बोलूं मैं अब इसके साथ? बिल्कुल ठीक कहा है आपने ऐश्वर्य जी, आपकी बातों में बिल्कुल वही दर्द है जो आज पूरे देश के लोगों का सवाल है, एक दर्द है जो उनकी पार्टी के लोग भी आज जो इस तरह से चिट्ठियां लिख रहे हैं, उसका कारण क्या हुआ है। आप देखिए, वो केरल से सांसद हैं, केरल में मंडियां नहीं हैं। आज मैं रिपब्लिक भारत पे ये एक जानकारी दे रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। मैं मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद, केरल में मंडियां नहीं हैं और ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि एपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अरे राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। जहां से आप सांसद हो वहां मंडी ही नहीं है और वहां जाकर के आप आवाज नहीं उठा सकते हो। आप सिर्फ पंजाब के, हरियाणा के भावुक हमारे सभी मासूम किसानों को भड़काने में लगे हो। नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर देंगे इसलिए आपका भविष्य में किसान आपको घर पे बिठाएगा नहीं, इसलिए आप एक साजिश रच रहे हो, आप माहौल खराब कर रहे हो और इटली भाग जा रहे हो। अरे इटली में कौन यूनिवर्सिटी है जहां पे आप समझने गए हो कि कृषि बिल में क्या क्या फायदे और क्या नुकसान है?
आप आइए, दिल्ली में आइए, प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एपीएमसी मंडी थी। मैं ये भी समझ सकता हूँ, चलो भाई किसी को कोई, हमारे कृषि मंत्री किसी को कोई आपात मीटिंग हो गई भाई, किसी का कोई फैमिली का, किसी का कोई परिवार का कोई इशू हो गया, किसी को कुछ हो गया, जाना पड़ता है, ठीक है, आप जाइए। अरे लेकिन ये कैसी राजनीति है? फैक्ट्स पे करो भाई, असलियत पे लड़ो, असलियत पे लड़ो ना। आपने कहा एमएसपी हट रही है, कहां हट रही है एमएसपी? एक जगह दिखाइए। आपने कहा मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, अरे कहां मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा? एक तरफ दिखाइए। और उसके बाद जब केजरीवाल को बुलाएं, राहुल गांधी को बुलाइए कि आइए बहस कीजिए, तो कुर्सी खाली छोड़नी पड़ती है क्योंकि आएंगे नहीं। और जब उनके घर पे जाओ तो दरवाजे बंद, सिक्योरिटी से धक्का देके। ऐश्वर्य जी, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। असल में अब अरविंद केजरीवाल इस समय राहुल गांधी का नकल करने में लगे हैं। कभी वो बिल फाड़ते थे, आजकल ये बिल फाड़ने में लगे हैं। ये नकल का गेम चल रहा है। अरे भैया, तुम्हारे एक पन्ना फाड़ने से किसानों का भविष्य हम खराब नहीं होने देंगे। एक तरफ तो आप 23 नवंबर को कृषि बिल को दिल्ली में नोटिफाइड करते हो, तो क्या नोटिफाइड करते समय पढ़े नहीं थे? आप भी राहुल गांधी की तरह हो गए अरविंद केजरीवाल। और याद रखिए, राहुल गांधी ने जब फाड़ा था बिल, उसके बाद देश की जनता ने क्या किया राहुल गांधी का, ये भी सबके सामने है। और हमें तो दुख इस बात का है कि ये भागते हैं किसानों को भड़काकर, पहले नहीं बताते हैं, बाद में जब सवाल उठता है तो उनके प्रवक्ता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ता है, तब हम लोग जान पाते हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं राहुल गांधी जैसे लोगों से, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से, हमारे किसान भाई सावधान रहें। प्रधानमंत्री जी ने जितनी बार देश के किसानों को समझाया है, 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबा करके देते हैं और पूरा अकाउंट में पहुंचता है। हर साल 6,000 रुपया किसान के अकाउंट में जा रहा है। किसानों का घर पक्का कर रहे हैं, कच्चा घर पक्का होने लगा, घर घर टॉयलेट बना। वो व्यक्ति जो किसानों की बदहाली समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक बिल लेके आया, वो बिल जो कल तक राहुल गांधी भी जिसकी वकालत करते थे, ये बड़े बड़े लोग जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, वकालत करते थे कि ऐसा बिल आना चाहिए। सभी नेता, अरे इनके पार्टी के नेता संसद में खड़े रह के जी, अरे भाई ये भूल जाते हैं। मनोज तिवारी जी, आप भी सांसद हैं, आपको जानते हैं कि संसद में अगर आपने एक भी शब्द बोला है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, सिर्फ वीडियो नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में भी नोटेड होता है वो। और ये भूल जाते हैं। बिल्कुल, इनके सांसदों ने, इनके नेताओं ने, पूर्व मंत्रियों ने क्या नहीं कहा। इन्हीं फार्म लॉज के लिए बार बार बोलते रहे कि होना चाहिए, लेकिन किसी और सरकार ने कर दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया। तो झूठ, जाके किसानों को झूठ बरगलाओ कि उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा। ये थे दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी, 5 कवार पर आने के लिए आपका। नहीं चलेगा। लेकिन ये जो आज आपने कहा है ना कि ये केजरीवाल राहुल गांधी को फॉलो करने लगे हैं, ये चलेगा नहीं। दिल्ली की जनता भी देख रही है और भारत की जनता भी देख रही है। ये थे मनोज तिवारी।